तो सर आपके पास भी कोई मतलब ये तो बहस अनलिमिटेड ही चली जाएगी, कोई भी हो इसमें, तो ना तो मैं हाँ, ही साबित कर सकता हूँ कि गॉड नहीं है, ना ही आप साबित कर सकते हो गॉड है। सर कर सकते हो आप? बिल्कुल कर सकते हैं। बताना पड़ेगा कि किस तरह का आर्ग्यूमेंट आपको चाहिए। मैं कोई आर्ग्यूमेंट दूं और आप कहेंगे नहीं मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे तो वो वाला चाहिए। हमारे पास तो आर्ग्यूमेंट की दुकान है, बताएं कौन सा वाला चाहिए। सवाल इनका ये था कि आज से 75,000 साल पहले होमोसेपियन ने का माइंड जो है वो डेवलप होना शुरू हुआ, और उसके बाद इंसान उन्होंने या उनके बाद के लोगों ने एक ऐसी इमेजिनेशन की कि गॉड का होना जरूरी है, होना चाहिए, ताकि लोगों को एक जगह जमा किया जा सके एक बात पे, और फिर इसी एक तरह मिनट, से अगर सेक्ट मैं बनते रहे, धर्म बनते रहे। तो होमोसेपियंस का डेवलपमेंट हुआ 75,000 साल पहले, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद उनके माइंड ने जो है ये इमेजिनेशन करनी शुरू कर दी कि किसी न किसी ऐसे एंटिटी का हम तस्वुर कर लें कि जो लोगों को एक जगह जमा किया जा सके, और इसी तरह से फिर धर्म बनते गए आगे। तो उन्होंने गॉड को क्रिएट किया, उनके माइंड ने गॉड को क्रिएट किया। तो ये इस मफरूजे की क्या दलील है? तो पहली बात तो ये साबित करनी पड़ेगी कि होमोसेपियंस का डेवलपमेंट 75,000 साल पहले हुआ। ठीक है, पहले तो ये साबित करना पड़ेगा, और जब आप ये साबित करेंगे तो आप एवोल्यूशन की बहस में चले जाएंगे और ये गुफ्तगू लंबी होगी। लेकिन चलो थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि हुआ है ऐसा, तो फिर ये साबित करना पड़ेगा कि वाकई तमाम होमोसेपियंस ने खुदा के तस्वुर को गढ़ा। और अगर हम ये भी मान लें तो भी बात इसलिए सही नहीं होगी क्योंकि तमाम लोगों का किसी एक मफरूजे को, मफरूजा यानी जो चीज हकीकत नहीं है, बस आपने एक चीज तस्वुर कर ली, उस मफरूजे को गढ़ लेना और उसके ऊपर इत्तेफाक कर लेना पूरी इंसानियत का यह मुमकिन नहीं है। तो इसलिए इस पूरे वहम में, ये आर्गुमेंट भी नहीं है, ये तो ऐसे ही खाम ख्याली है लोगों के जहन में। मतलब ये कि ये ऐसा है जैसे बाथरूम के ख्यालात होते हैं ना, ये वो वाला ख्याल है। तो बाथरूम में बैठ के किसी को ख्याल आया होगा कि ऐसा हुआ होगा। अब वो हमें, हमारे पास इस तरह के लोग भी आ जाते हैं कि जो अपने बाथरूम के ख्याल को एविडेंस समझ के, ये आर्गुमेंट समझ के हमारे सामने पेश करते हैं। तो इसमें इतने फ्लॉज हैं। नोआ हरारी का बाथरूम है हजरत ये। जी 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 जी, बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, हमें संदीप साहब को सुनना चाहिए। संदीप साहब आप अपनी बात रखें, मुफ्ती साहब मौजूद हैं और इंशाल्लाह आपको तसफ़ी बख्श जवाब मिलेगा। संदीप साहब हैं क्या मौजूद? अच्छा, मैं समझा किसी का सवाल आपने नकल किया। जी संदीप साहब। सर अभी कोई आर्गुमेंट है ही नहीं मेरे पास, अब क्या रखूं मैं? ये बात खत्म हो गई इतनी जल्दी? जल्दी की बात नहीं हजरत सर। हजरत ये कह रहे हैं ये वाला आर्गुमेंट तो आपने बाथरूम वाला बता दिया, दूसरा तो है ही नहीं, मैं क्या करूं अब। नहीं, अच्छा, अभी बाथरूम भाई की जगह जगह बना दें जरा, आसिम भाई आना संदीप भाई। चाहते हैं, जगह बना दीजिए। जी जी, बना देता हूँ। हाँ संदीप भाई, बाथरूम अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ तो होते हैं इंग्लिश स्टाइल कमोड वाले, कुछ होते हैं इंडियन स्टाइल देसी स्टाइल, कुछ होते हैं खुड्डी स्टाइल। तो ये आपका आर्ग्यूमेंट कौन से बाथरूम का है? ये किसी बाथरूम का आर्गुमेंट नहीं है सर, ठीक है? ये मेरी समझ के बाथरूम हिसाब से मैंने इससे आर्गुमेंट ज्यादा, किसी हकीकत से ज्यादा बाथरूम। इस बात इसकी, बार बार वही लफ्ज आ रहा है, इससे ज्यादा इसकी कोई वैल्यू है नहीं। क्यों? इसलिए कि आप खुद समझो, देखो अगर आप वाकई जरा भी सिंसियरिटी अपनी नॉलेज के एतबार से रखते हैं, अपनी नॉलेज के ताल्लुक से रखते हैं, तो आप खुद सोचें कि क्या इस आर्ग्यूमेंट में इतने सारे फ्लॉज नहीं है। पहले तो आपको साबित करना पड़ेगा ना कि 75,000 साल पहले होमोसेपियंस ने वाकई, होमोसेपियंस थे, उनसे पहले होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस वगैरह ये सारे थे। क्योंकि होमोसेपियंस होंगे तो होमो इरेक्टस भी होंगे, होमो हैबिलिस भी होंगे, अब सारे होमोस को आपको साबित करना पड़ेगा। अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया तो क्या पूरी इंसानियत का किसी एक हाइपोथेसिस के ऊपर मुत्तफिक होना ऑब्जेक्टिवली मुमकिन है? मैं अपनी बात को फिर से दोहराता हूँ सर, ठीक है? मैंने जी स्टार्टिंग में स्ट्रीम में ऐड होने से पहले ही मैंने क्लियर किया था, ऐड होते ही मैंने क्लियर किया था कि मैं जो भी आर्गुमेंट रख रहा हूँ मेरी नॉलेज के हिसाब से, अभी की मेरी स्टडी के हिसाब से रख रहा हूँ। मैं किसी प्रकार का दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा था सिर्फ ऐसा हो सकता है, ये नहीं बोल रहा था कि ये हुआ ही है ये। चलें, अगर देखें, अगर हम ये भी कहते हैं ना ऐसा हो सकता है, किसी भी चीज के हो सकने के लिए भी कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको, कुछ ना कुछ मार्जिन आपको रखना पड़ेगा कि हाँ भाई इसलिए हो सकता है। मसलन आपके घर में कोई वाकया हुआ, मसलन चोरी हो गई, ठीक है, और दरवाजा खुला था, रात को आप बगैर लॉक किए सो गए, तो आप ये कह सकते हैं ऐसा हो सकता है कि हमारे पड़ोसी ने चोरी की हो चूंकि उसको पता था कि दरवाजा खुला है, हालांकि आपके पास एविडेंस नहीं है। तो ठीक है, अब यहां तक इस तरह के मौकों पर यह हो सकना वाली बातें चलती है, यहां तो चल जाता है। लेकिन जब आप ये कहते हैं ना पूरी इंसानियत ने किसी एक चीज को गढ़ लिया होगा और ऑब्जेक्टिवली सारी इंसानियत उस गढ़े हुए हाइपोथेसिस को मानती चली आ रही है, ये पॉसिबल नहीं है। और जो चीज पॉसिबल ना हो, इम्पॉसिबल हो, उसके बारे में आप ये कहें कि ऐसा हो सकता है, यानी आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल मान रहे हैं। तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल मानना ही तो कॉन्ट्रडिक्शन है। इतना, जब आप कोई आर्ग्यूमेंट दे खुसूसन थियोलॉजिकल, तो इतनी समझबूझ आप को जो है आप काम में लाना चाहिए। ठीक है संदीप सिंह तो जी। सर आपसे
तो सर आपके पास भी कोई मतलब ये तो बहस अनलिमिटेड ही चली जाएगी, कोई भी हो इसमें, तो ना तो मैं ही साबित कर सकता हूँ कि गॉड नहीं है, ना ही आप साबित कर सकते हैं गॉड है। सर कर सकते हो आप? बिल्कुल कर सकते हैं और हजारों बताइए। मर्तबा कर चुके हैं। आपको अलबत्ता ये हमें जरूर थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि किस तरह का आर्गुमेंट आपको चाहिए। मैं कोई आर्गुमेंट दूं और आप कहेंगे नहीं मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे तो वो वाला चाहिए। हमारे पास तो आर्गुमेंट की दुकान है, बताएं कौन सा वाला चाहिए। जो सब लोग मान लें। संदीप भाई, हजरत कह रहे हैं कि सच्चाई को पैमाने को जांचने का पैमाना, जो सवाल मैंने आपसे किया था ना, कि कौन सा ऐसा आर्गुमेंट है जो आपको सेटिस्फाई कर देगा। दुनिया आपने कहा जो सब लोग मान लें, दुनिया का कोई भी आर्गुमेंट सब लोग नहीं मान सकते। नहीं मान सकते। आर्गुमेंट अगर सब लोग मान लेते तो आर्गुमेंट की जरूरत ना होती मेरे भाई। आर्गुमेंट दिया ही उस वक्त जाता है जब किसी चीज को सब लोग ना मान रहे हो, ठीक है। तो आपका ये मुतालबा गलत है। मैंने आपसे जो जो अभी वसालत भाई ने कहा ना कि आप ये बताइए कि किस तरह की सच्चाई का यानी मेयार या पैमाना आपके नजदीक क्या है, तो तब बात होगी ना। हमने एक मेहनत करके आपको एक आर्गुमेंट दिया और आपने कहा कि नहीं मैं तो मानता ही नहीं। क्या आप मुझे बताएं कि क्या आप बगैर देखे किसी चीज को मौजूद मान लेते हैं? तो देखने के बाद भी मौजूद नहीं माना जा सकता सर। ठीक, अगर देखने के बाद भी मौजूद नहीं माना जा सकता तो फिर हम आपको क्या दलील दें? फिर तो आप दलील मानेंगे ही नहीं कोई भी। चले मैं एक चीज मानता हूं, आपसे पूछता हूं कि आपने किसी चीज को देखा और इसके बावजूद आप उसको मौजूद नहीं मानते, उसकी कोई मिसाल है आपके पास? हाँ मिसाल है सर। जी। मान लीजिए आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, हम्म। और उसमें आपने, छोटे छोटे, ये तो लंबी हो जाएगी, शॉर्ट में मिसाल दे देता हूँ, ठीक है। हम्म। मान लीजिए आप किसी क्लास को पढ़ा रहे हैं, तो आपने देखा कि 20 मतलब कि 100-150 बच्चे जो हैं आपके सामने बैठे हुए हैं और आप पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा है जो इधर उधर देख रहा है, मगर आपकी नजरों ने उसको ऑब्जर्व तो कर लिया कि वो इधर उधर देख रहा है, मगर जब तक आप उसको गौर से नहीं देखेंगे ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कौन इधर उधर देख रहा है। तो वहां होने के बावजूद भी आपको दिख नहीं रहा कि वो कर क्या रहा है। वहां संदीप होने भाई, के बावजूद भी एक मिनट इससे अच्छा आपने आर्गुमेंट, हाँ संदीप भाई ने अभी ठीक भी हजरत कहा कि बस मैंने इससे पूछा कि मैं मौजूद हूँ या गैर मौजूद हूँ, या पॉसिबल एक वक्त में, तो इन्होंने मुझे गायब कर दिया। इन्होंने कहा मैं साबित कर सकता हूँ आप मौजूद नहीं है यहाँ पे। तो ये वाली मिसाल दे देते संदीप भाई, ये अच्छी मिसाल थी। वो मेरे माइंड के हिसाब से तो मेरी ही मिसाल दूंगा ना सर, मतलब कि जो मेरे को दिमाग में आएगी वही अच्छा मिसाल मैं दूंगा ना, अभी और अच्छा नहीं एक बात देख रहा, बताएं, वही नहीं एक देख बात बताइए, चलिए इसी मिसाल को ले लीजिए, इसी को डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। मैं टीचर हूं मसलन और मेरे सामने 20-25 बच्चे बैठे हुए हैं, उनमें से कोई इधर उधर देख रहा है। क्या मैंने उनको इधर उनमें से किसी एक बच्चे को इधर उधर देखते हुए देखा? रहा। नहीं देखा। नहीं देखा। तो जब मगर देखा आपकी ही नहीं, नजर नहीं, आपकी जो नजरें हैं वो पूरे हाँ एनवायरनमेंट को देख रही है, मगर उस एनवायरनमेंट में जो भी मतलब कोई हलचल हो रही है ना, तो हाँ उस पर गौर न करने, जब तक आप गौर नहीं करोगे ना, तब तक हम्म। आपकी नजरों में वो हो ही नहीं रही। तो आप ये कहें कि गौर मैं करना इन्वायरमेंट जरूरी को है। देख रहा हूं, उस इन्वायरमेंट की एक एक चीज को नहीं देख रहा हूं। उसकी इससे बेहतर एक हाँ मिसाल देता हूं मैं आपको। उससे बेहतर मिसाल ये है कि आप मसलन कहीं चले जा रहे हैं अपनी सोचों में गुम, और देखा आपने हर चीज को, लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि भाई फला चीज को भी देखा था, आपने कहा नहीं मुझे तो नजर नहीं आई, जबकि आप सब चीज को देखते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे यह साबित नहीं होता कि वो चीज मौजूद नहीं है। इससे यह साबित होता है कि आपका देखना हमेशा मोतबर नहीं होता। हाँ, आपका देखना हमेशा ऑथेंटिक नहीं है। सिर्फ इससे इतना साबित होता है, यह साबित नहीं होता कि चूंकि आपने नहीं देखा इसलिए मौजूद नहीं है। तो मौजूदगी का तो मैंने आर्गुमेंट दिया नहीं सर। वो आपने हम तो मांगा था हम कि तो मैं अब ऐसा आर्गुमेंट देंगे। यहाँ तो सवाल एग्जिस्टेंस का है ना। यहाँ सवाल एग्जिस्टेंस का है, बात ही एग्जिस्टेंस की हो रही है। आपने दावा किया कि नहीं, बाज मर्तबा मैंने हम किसी दावा चीज को नहीं किया देखते सर, हैं मैंने और दावा इसके बाद बिल्कुल भी नहीं किया, नहीं किया आपने मैंने कहा दावा। अभी कि बाज मर्तबा हम किसी चीज को देखते हैं इसके बावजूद भी वो मौजूद नहीं होती। मैंने इसके ऊपर आपसे मिसाल मांगी और आप मिसाल दे रहे हैं कुछ और। वो मौजूद है, आपकी तवज्जो नहीं है। तो पहला ये वाली बात तो हुई खत्म, तो आपके पास इसकी कोई मिसाल नहीं है। अब मुझे आप बताएं कि आपके नजदीक सच्चाई का पैमाना क्या है? ऑब्जर्वेशन आपके नजदीक है नहीं, तो क्या आपके नजदीक रैशनैलिटी सच्चाई का पैमाना है? पर्सनैलिटी का क्या मीनिंग है? अकल। अकल तो हमारी है ना, फिर उसमें वो सच्चाई का पैमाना क्या होगा उसमें फिर? अब चिंपैंजी की अकल तो होने से ही सच्चाई का पैमाना, भाई हम ही अपनी अकल तो इस्तेमाल करेंगे ना। हाँ ठीक है, वो है। वो है, ठीक है। तो अकल सच्चाई का पैमाना है, यानी अकल में अगर कोई चीज आ रही है या अकल की बुनियादों पर अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो उससे हम सच्चाई तक पहुंच सकते हैं, सच्चाई पा सकते हैं, ठीक है। ये बात है ना, सही है। हम्म। अभी जब मैंने ज्वाइन किया तो एक हमारे पैनलिस्ट एक आर्ग्यूमेंट दे रहे थे, उसी आर्ग्यूमेंट को ले लीजिए। वो क्या आर्ग्यूमेंट था भाई? ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट हजरत। जी, दे। अच्छा, संदीप भाई आपको एक आर्गुमेंट दिया था हमने उस टाइम कि आप क्या किसी ऐसी चीज का तस्वुर कर सकते हैं कि जो आलम इम्कान में मौजूद ना हो, और वो तस्वुर पे सारी दुनिया यानी यूनिवर्सल तौर पे लोग इजमा कर ले, जमा हो जाए। इतनी मुश्किल उर्दू कैसे समझेंगे ये?
यही मैं कभी करा था, ये आलम इम्कान भी नहीं समझ पाएंगे अच्छा, और मतलब इज्मा भी नहीं समझ पॉसिबल पाएंगे। वर्ल्ड में, पॉसिबल वर्ल्ड में, संभा- इस यूनिवर्स में, संभावित संभावित संसार में संसार में हाँ हाँ तसव्वुर हज़रत ये का मतलब ताफ़ुतुल मलाहिदा के कल्पना, नताइज सामने आ अगर रहे मैं हैं। अगर इजाजत हो कल्पना। तो मैं इसको आसान कर दूं। इनका सवाल ये है संदीप भाई कि क्या आप किसी भी ऐसी वस्तु या विषय या शक्ति की कल्पना कर सकते हैं जो कल्पना आपकी ऐसी हो कि वो कल्पना दूसरे तमाम लोग जो संसार में हैं वो भी वैसी ही कल्पना कर बैठे हैं और वो भी आपकी कल्पना के साथ सहमत हो जाए कि हाँ हाँ ऐसी एक चीज है जो है, और फिर आप ये सोच रहे हो कि ये तो सिर्फ मेरी कल्पना है, वो दरअसल है नहीं बल्कि ये मेरी सिर्फ कल्पना है। तो ऐसी कल्पना, जो कल्पना आप कर रहे हैं जो कि सब लोग अग्री कर रहे हैं, क्या आप ऐसा कोई कल्पना कर सकते हैं? नहीं हो सकता। तो दूसरा अच्छा, बंदा भी फिर एग्री ना फिर हो, ऐसा क्या हो ही नहीं सकता। फिर क्या आप एक ऐसी एंटिटी का तसव्वुर कर सकते हैं कि जिसके ऊपर कोई और मौजूद ना हो और वो पावरफुल हो या उस पे कई सारे एट्रीब्यूट्स हों उसके, लेकिन वो अजीम तरीन हस्ती हो? और क्या इस तसव्वुर का पूरी दुनिया या पूरा यूनिवर्स जो लगा लीजिए, इस बात पे मुत्तफिक एग्री हो सकते हैं? क्या हर एक इंसान इस तसव्वुर को कर सकता है, इस कल्पना को? इसको दूसरे अल्फाज में यूं कहें कि क्या एक सुप्रीम बीइंग को ऑब्जेक्टिवली इमेजिन किया जा सकता है या नहीं? इमेजिन तो किया जा सकता है। सुप्रीम बीइंग, ठीक। अगर सुप्रीम बीइंग को ऑब्जेक्टिवली इमेजिन किया जा सकता है तो वो सुप्रीम बीइंग एग्जिस्ट भी करता है। क्यों? इसलिए कि सुप्रीम बीइंग अगर इमेजिन तो कर लिया जाए लेकिन एग्जिस्ट ना करे तो फिर वो सुप्रीम नहीं है। चूंकि हम तो एग्जिस्ट करते हैं, ये तो तय है। अब सुप्रीम का मतलब ये है कि वो हमसे भी सुप्रीम है। अगर इमेजिन करने के बावजूद भी वो एग्जिस्ट ना करे तो फिर हम सुप्रीम होंगे ना, वो नहीं होगा। तो ऑब्जेक्टिवली ऑब्जेक्टिवली मतलब पूरी कायनात ने, अगर पूरे इंसानों ने, तमाम के तमाम लोगों ने ऑब्जेक्टिवली सुप्रीम बीइंग का इमेजिन किया तो फिर उसका एग्जिस्टेंस भी जरूरी है। यही दलील है कि सुप्रीम बीइंग एग्जिस्ट करता है। और किसी चीज का एग्जिस्ट करने के लिए उसका भौतिक रूप में होना जरूरी है। भौतिक मतलब मटेरियलिस्टिक? हाँ, हाँ, नहीं। फिजिकल, यानी कि इनका कहना है नहीं। कोई चीज अगर होगा नहीं, फिजिकल रूप में होना उसका कोई जरूरी नहीं है। मसलन आपकी अकल एग्जिस्ट करती है, फिजिकल रूप में तो नहीं है। हाँ नहीं है। फिजिकल से मुराद हजरत शायद ये कह रहे हैं रियल, यानी कि अगर हम सोच रहे हैं तो क्या वो रियलिटी में एग्जिस्ट कर सकती है? नहीं, ये तो जरूरी तो ये नहीं। बताएंगे। फिजिकल अलग चीज है और रियल अलग चीज है। रियलिटी और फिजिकलिटी दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ ठीक है, फिजिकलिटी नहीं मान रहे हैं हम लोग, चेतना ही मान लेते हैं, मतलब माइंड ही मान लेते हैं, एक तरह का चेतना। तो उसके लिए भी टाइम तो चाहिए ना, टाइम का बाउंड तो रहेगा फिर वो। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। वो इसलिए कि जैसे ही आपने उसको टाइम बाउंड किया तो वो सुप्रीम नहीं रही। क्योंकि सुप्रीम के लिए जरूरी है कि वो टाइमलेस हो। जैसे ही आपने उसको किसी कैद में पाबंद कर दिया, किसी कैद के, चाहे वो टाइम के या स्पेस के या डायरेक्शन के, कुछ भी, तो एकदम उसका जो नेचर है सुप्रीम होने का वो खत्म हो जाता है। तो फिर तो वो टाइम में आ ही नहीं सकता ना। नहीं, टाइम में आने और जाने का सवाल ही नहीं है, टाइमलेस है ना। तो जो चीज टाइमलेस है उसको न आप ये कह सकते हैं कि वो टाइम में है, ना ये कह सकते हैं कि वो टाइम से बाहर है, जो कि बाहर भी एक स्पेस है। वो टाइमलेस है। इसको हम बोलते हैं लाजमान। हाँ, उसको आप टाइम से जज नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो भी एंटिटी है वो अनलिमिटेड पावर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर वो जहां पे भी है उसका कुछ तो टाइम होगा, उसके हिसाब से ही चाहिए हो। नहीं, वो टाइम का क्रिएटर है। क्योंकि जैसे ही आप ये कहेंगे कि उसका कुछ ना कुछ तो टाइम होगा, इसका मतलब ये हुआ कि उसका भी ओरिजिनेशन हुआ है या उसका भी आगाज हुआ है। क्योंकि टाइम का आगाज होता है, टाइम की बिगिनिंग होती है, तो उसका भी बिगिनिंग हुई है, जबकि वो बिगिनिंगलेस है और वो एंडलेस है। तो जो चीज बिगिनिंगलेस हो, एंडलेस हो, उसके लिए टाइम होता ही नहीं है। तो अगर किसी चीज का टाइम नहीं है और वो किसी ऐसी जगह पे आ जाए कि जहाँ पे टाइम हो, तो वो एंडलेस नहीं रहेगी। इसीलिए वो किसी ऐसी जगह पर नहीं आता जहां टाइम हो। तो फिर वो आ नहीं सकता ना, क्योंकि अगर वो वहां पे आ गया तो वो टाइमलेस रहेगा ही नहीं। आने की उसको जरूरत नहीं है, उसका जानना काफी है। वो ठीक है, वो उसको जरूरत मतलब वो इस कप में नहीं आएगा, ठीक है? क्यों हाँ, आएगा भाई? है ना? कोई वो दिक्कत वो नहीं है उसको वो इस लिफाफे में नहीं आएगा, वो आपकी गाड़ी में नहीं बैठेगा। हाँ, हाँ, लेकिन बिल्कुल वो इस नहीं कप में क्या है, उस लिफाफे में क्या है और आपकी गाड़ी में कौन कौन है, उसके पुर्जे में क्या है, वो उससे वाकिफ है। असल चीज उसका आना नहीं है, असल चीज उसका इल्म है, उसकी नॉलेज है कि वो हर चीज से बाखबर है। मसलन आप के पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स में आपकी रखी हुई अपनी चीजें हैं, कुछ यादगार चीजें हैं। आपको पता है कि उस बॉक्स में क्या है, कुछ पैसे हैं, इतना ही काफी है ना? या उस बॉक्स में खुद बैठेंगे तो पता चलेगा ये आपका बॉक्स है? हाँ ठीक है, नहीं पता चलेगा वो अपना बॉक्स है, वो इशू नहीं है। मगर जो टाइमलेस नहीं, है वही तो तो वो इशू है। आपके बॉक्स होने के लिए आपका उस बॉक्स में बैठना जरूरी नहीं है, इतना काफी है कि बॉक्स में क्या रखा है।
ये मालूम होना जरूरी है। तो उसको पता है कि कप में क्या है, आपके लिफाफे में क्या है, कंप्यूटर में क्या है, दुकान में क्या है, उसको हर चीज पता है। इतना काफी है। उसके लिए उसका कप में बैठना और लिफाफे में घुसना जरूरी नहीं है। नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा था, जैसे कि मैंने कब बना, मतलब बॉक्स बनाया, ठीक है, अब मेरे को पता है कि बॉक्स में क्या है, मैंने क्या रखा क्या नहीं रखा, मेरे को पता है। ठीक, अगर मैं उसके अंदर जाना चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ, कोई इशू नहीं मेरे को। अगर मैं उसके अंदर गया, मेरे सबसे बता रहा हूँ, अगर मैं उसके अंदर गया और मैं रुक जाइए, अभी रुक जाइए। आपने मसलन एक बड़ा बॉक्स बनाया, उस बॉक्स के जिस हिस्से के अंदर आप जाएंगे वो हिस्सा आपने बनाया है या वो हिस्सा खाली है जो आपने खाली छोड़ा है? जब मैंने वो बॉक्स बना दिया, उसके अंदर का सारा का सामान मैंने ही बनाया ना। किसने कह दिया? अंदर जो खाली स्पेस है वो आपने कहा बनाया? वो तो खाली स्पेस है, आपने तो उस खाली स्पेस को छोड़ा है। आपने जो बॉक्स बनाया है, वो जो लकड़ी है, दीवारें हैं, उसका जो कवर है, आपने वो बनाया है। उसके कवर में जाके दिखाएं जरा। मोटे मोटे तौर पे सर मैं ये कहना चाहता हूँ, नहीं, मोटे मोटे नहीं, पतले पतले तौर पर कहें भाई। मोटे मोटे तौर पर क्या मतलब होता है? बात जो है वो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि टू द पॉइंट। आपने कहा जी बॉक्स में जा सकते हैं, बॉक्स के खाली स्पेस में जा सकते हैं। आपने जो बॉक्स बनाया है, जो उसकी दीवारें और जो उसका ढक्कन, आप उसमें नहीं जा सकते हैं। ठीक है, खुदा इस कायनात का बनाने वाला है, तो उसको उस कायनात में आने की जरूरत नहीं है। बॉक्स को के बनाने वाले को बॉक्स के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। हाँ, खाली स्पेस में घुस सकता है, घुसते रहो, कोई मसला नहीं। फिर मैं सर यही कहना चाहता हूँ, अगर कायनात के बनाने वाले को कायनात में घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैंने मान लिया कि उसको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है, मगर अगर वो जाना चाहे तो वो जा सकता है। मैंने जैसे कहा कि अगर वो जाना चाहे तो इसका मतलब यह है कि उसको अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज का मतलब उसकी जो क्वालिटीज हैं, पहली क्वालिटी है उसका लामहदूद होना, यानी लिमिटलेस होना, उसको छोड़ना पड़ेगा। कभी लिमिटलेस होकर आप लिमिटेड बने, उसको अनलिमिटेड हो छोड़कर लिमिटेड बनना पड़ेगा। अगर कोई चीज अनलिमिटेड है तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर कोई ऐब या डिफेक्ट नहीं है। कोई चीज अगर लिमिटेड है तो अनलिमिटेड के लिए लिमिटेड होना एक डिफेक्ट है। तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं, इस दुनिया में आने के लिए पहले आप डिफेक्टेड बने तब आप इस दुनिया में आए। तो जैसे ही वो डिफेक्टेड बनेगा तो सुप्रीम नहीं रहेगा। हमने तो माना ही उसको सुप्रीम बीइंग है। तो डिफेक्टेड तो वो पहले ही बन चुका है ना, जब उसने क्रिएट किया। कैसे? उसको किसी चीज की जरूरत नहीं थी, वो अपने हिसाब से नहीं, चल बात रहा ये था, नहीं है। कोई अब ये डिटेल हो गया, ये मौजू बदल गया। आपने कहा कि क्या वो इस दुनिया में आ सकता है? मैं ये कहता हूं उसके जवाब में कि अगर जैसे ही वो इस दुनिया में आएगा तो डिफेक्टेड हो जाएगा, जबकि वो सुप्रीम है। हमने माना भी थोड़ी देर पहले, आप उसको मान के आए हैं कि हाँ सुप्रीम है। तो जब सुप्रीम है तो वो सुप्रीम ही रहेगा, डिफेक्टेड कभी नहीं होगा। जैसे डिफेक्टेड होगा तो सुप्रीम नहीं रहेगा, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। तो फिर सर मैं यही बात कह रहा हूँ, अगर वो जाना चाहे उसके अंदर तो चाह के भी नहीं आ सकता है, क्योंकि वो डिफेक्टेड हो जाएगा अगर उसके अंदर आया तो। बात ये नहीं है कि वो चाहकर भी नहीं सकता, बात ये है कि उसको उसकी जरूरत है या नहीं। आपको बॉक्स में जाने की जरूरत है, और आपके बॉक्स में घुसने से आप डिफेक्टेड नहीं होंगे। मसलन मैं आपसे ये कहूं कि भाई आप इंसान हैं और आप बंदर बन जाएं और बंदर बन के फिर दोबारा इंसान बन जाएं, आप कर देंगे? ऐसा नहीं होगा। क्यों? आपको उसकी जरूरत भी नहीं है और आप डिफेक्टेड बनना नहीं चाहेंगे, क्योंकि बंदर का जो स्टेटस है वो इंसान से कम दर्जे का है। कौन चाहेगा इंसान को बंदर बन जाए? तो खुदा ताला का जो स्टेटस है वो सुप्रीम बीइंग का है। सुप्रीम बीइंग को डिफेक्टेड बनने का मतलब ये है कि सुप्रीम बीइंग ना रहे। यानी आप ये कह रहे हैं कि खुदा ताला इस दुनिया में आए और जैसे ही जिस वक्त वो इस दुनिया में आए तो खुदा ना रहे। ये मुतालबा आपका दुरुस्त है? ये ऐसा ही है कि खुदा से आप ये कहें कि खुदा ही छोड़कर आना यहाँ। क्यों भाई, वो खुदा छोड़कर क्यों आए आपके पास? मैं नहीं चाहता सर वो खुदाई छोड़कर आए या फिर कुछ और छोड़कर तो आए। जैसे ही आप उसको इस दुनिया में लेकर आएंगे ये मानना पड़ेगा कि उसने खुदाई छोड़ दी। अच्छा, जरा मेरे ख्याल से इनसे बहुत लंबी गुफ्तगू हो गई है, कोई 1 घंटा 18 मिनट। ओ अच्छा, मुझे मालूम था कि इतनी देर से नहीं है। ठीक है।